हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम फिर से रउरा सभी के एगो बहुत ही सुंदर कथा लेके आयल बनी और एक कथा शिव पुराण से लिहल गईल बा। और कथा रउरा सभी भगवान शिव की कृपा अगर प्राप्त करे के बाद तो शुरू से अंत तक सुनी जा और मन लगा के सुनी जा। कथा बहुत ही भक्तिपूर्ण बा और कथा में भगवान शिव आपन भक्त उपमन्यु के क्षीर सागर यानी दूध के सागर प्रदान कर देले। उनका भक्ति से प्रसन्न होके आई जा कैसे प्रसन्न भइले भगवान शिव जी और उपमन्यु के कौन कौन विपत्ति के सामना करे के पड़ल। आई जा हम कथा प्रारंभ करतनी। कथा ऐसे बा कि धौम्य ऋषि के भाई व्याघ्रपद ऋषि रहन, जिनकर बेटा भइले उपमन्यु जी। और उपमन्यु योग शास्त्र के सबसे बड़ महान ज्ञाता भइले भगवान शिव गुरु के कृपा से। और उपमन्यु जब बालक अवस्था में रहन तबे उनकर पिता स्वर्ग सिधार गए और उनकर माता बड़ा कष्ट से उनका के पालन पोषण करे लगली। कष्ट इतना अधिक बढ़ गई कि उन जना के खैला बिना एक टाइम के खाना तक ना नसीब होत रहे। और यही चलते उनकर मामा उपमन्यु के देखे खातिर, आपन बहिन के देखे खातिर उनका घरे अले। जब अले तक का देखत रहे कि बहिन के घरे खाना तक खाना पानी तक नहीं खे। और वो बेचारू उहन जना के दया करके कहले कि हे बहिन, उपमन्यु के लेके तू हमरा संगे चला और ओइजे तू रहिया हमरा घरे और ओइजे तहार उपमन्यु के पालन पोषण भी हो जाई। और ए तरे उपमन्यु के सहित अपन बहिन के लेके वो अपना घरे आ गए। जब वो अपना घरे आ गए तब उपमन्यु की जौन मामी रही वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, क्रूर स्वभाव के रही। और वो देखते उपमन्यु के और उपमन्यु के माता के देख के वो एकदम आग बबूला हो गई और आग बबूला होके अपन पति के कहे लगली कि का हमनी घर में अनाथ आश्रम खुलल बा कि रौरा ई अनाथ के और संगे अपन बहिन के लेके आ गई। का हमरा घरे इतना धन रखल बा कि हम इन्हीं के बैठा के खियाई। और बहुत ही जली कोटी सुना देली। जब जली कोटी सुना देली तब वो कहले कि अरे हमार बहनोई व्याघ्रपद ऋषि व्याघ्रपद मृत्यु के प्राप्त हो गए। अब यहन जना के कोनो भी जीविका के आशा ना रहे और यहन जना भूखे पियासे रहन जा। यह चलते हम हमारी ई फर्ज बनता कि हम यहन जना के देखभाल करें। यही चलते हम लेके आईनी हाँ। बाकी उनकर मामी तरह तरह के ताना कसे लगली आपन ननद के। और ये तरह करके वहन जाने के बहुत ही तंग करे लगली। और उपमन्यु के कली कि हे उपमन्यु, तू जा और जाके हमार सब गाय जतना भी बाड़ी सा उ चरा के ले आवा। और उपमन्यु बाल्यावस्था में ही मामी के कहला से बेचारू सब गाय के देखभाल करे वन में लेके जाए लगने और गाय जाके चरावे लगने। वही में एगो काली गाय रही। काली गाय ठीक आपन कामधेनु माता के जैसन रही। वो हर एक चीज में बहुत ही मने दूध के धारा ही उनका थान से बहत रहे। और उपमन्यु जब वो गाय के दूहे जात रहन तब एक दिन वो गाय दूध के जब वो दुहान करे चलने तब वही करी वो थोड़ा सा लात उठा देली, जौना के चलते उपमन्यु गिर गए। सब दूध गिर गए, जौना के चलते उनकर जौन मामी रही बहुत उनका के जला कटा सुनौली और दूध के बाल्टी लेके और चल गईली और उनकर कान गरम भी कर देली और एक दो तमाचा भी मार देली। अब उपमन्यु की माता बेचारी देखली और रो के रह गई।
बेचारी अब करस त करस का, काहे कि उनकर पति त उनकर साथ छोड़ देले रहन और इनका अब भाई के घर रहला के सिवा और कुछ भी चारा ना रहे। और ए तरह करके उपमन्यु के लेके वो गोदी में रोए लगली। जब रोए लगली तब उपमन्यु कले कि हे माता, हमरो दूध पिए के मन करता। माता उपमन्यु के कहली कि हे बेटा, हम कहाँ से दूध लाई, हमनी घरे कौन गाय बिया। और तब जाके वो अपन भौजाई से कहली कि हे भाभी, उपमन्यु के भी दूध पिए के मन करता, रौरा अपन बालक के दूध देतनी, वही में से थोड़ा सा दूध उपमन्यु के भी दे देती तो उपमन्यु के दूध के लालसा खत्म हो जाई। तब वो कहली कि हमरा घरे का दूध के नदी बहता कि जौन हम उपमन्यु के दूध दे दी। अरे दूध खातिर भाग्य लेके आवे के पड़ला, और भाग्य लेके आवे के पड़ला तब भाग्य में गाय आवेले तब जाके दूध आवेला। और एकरा भाग्य में तो सिर्फ गरीबी ही लिखल बा, दरिद्रता ही लिखल बा। ये ब्राह्मण पुत्र जरूर है, जाके कहीं भिक्षा मांगो, हो सके कि वो दया करके एकरा के दूध भी प्रदान कर दी। और इस तरह बहुत ही जला खोटा सुना देली। फिर उपमन्यु रोवे लगले और एक दिन माता का काम कैली कि आटा लेके और ओकरा के गिलास में घोर के दूध बना लेली और उपमन्यु के देवे लगली। जब उपमन्यु के देवे लगली तब उपमन्यु जब एक कुल्ला दूध पियले, यानी कि आटा घोरल दूध पियले, तब वो समझ गए, कहले कि ही माता, ये दूध थोड़ी है, ये तो आटा घोरल है, दूध तक कुछ और मिठास होला। तब वो कहली कि ही बेटा, हम तारा के दूध कहाँ से ले आके दी, तहार ई दूध जैसन ललचाइल नज़र के देख के हम संतप्त हो गइल बानी, दुखी हो गइल बानी। हे बेटा, अगर तू दूध ही प्राप्त कर चाहता रह तो तू भगवान शिव की आराधना कर, और भगवान शिव जब चाहिए तो तहरा के दूध के सागर प्रदान कर दी हैं। उपमन्यु ये बात के सोच में पड़ गए कि अगर भगवान शिव की आराधना कल जाए तो हो सकता कि हमनी के दूध के सागर जरूर मिल जाए और हमनी के गरीबी भी भोले शंकर हरण कर ली हैं। और ये तरीके करके दूसरा दिना जब गाय चरावे जंगल में गईले तब ओइजा देखले कि एगो शिवलिंग बा, और शिवलिंग के देख के उनकर मन में शिव भक्ति संचार हो गई। कहले कि हे गौ माता सब, रौरा सभे हमनी घरे यानी कि हमारा मामी के घरे चल जाई जा, और हम तबे आइम जब हमार भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाई हैं। अगर हो सके तो रौरा सभे हमार माई के जरूर बता दें। और ये तरीके करके वो जाके और शिवलिंग के लगे बैठ के नमः शिवाय के जाप करे लगले। और नमः शिवाय के जब जाप करे लगले तो सब गाय अपन राह ले लेलस और पहुँच गई उनका मामी हियाँ। जब सब केहू गाय पहुँच गई मामा हियाँ, तब वो काली गाय इनका पीछे पीछे ओइजे शिवलिंग के लगे खड़ा रह गई। जब खड़ा रह गई तब उनकर मामी कहे लगली कि अरे ननद जी, तहार उपमन्यु तनाइल और उपमन्यु भी नहाइल और चोर हमार गायो चुरा के ले गए। और वो काली गाय हमार सबसे महत्वपूर्ण गाय रहे, और बुझाता कि हम दूध ना देनी है, जौना के चलते वो गाय के लेके ओइजे दूध के थान में अपन मुंह लगा के और ओइजे पियता। तब वो माता कली कि हमार बेटा चोर ना हो सकता, हमार बेटा दरिद्र जरूर बा, बाकी शिव कृपा से वो चोर ना बन सकता, काहे कि हमनी के एगो ब्राह्मण ही जा, दरिद्रता हमनी के नसीब बा, बाकी चोरी हमनी के नसीब नहीं खे। ये तरह जब वो कहली तब वो मामी कहली कि जा तब अपन उपमन्यु के खोज के ले आवा। ये तरह करके वो माता फिर खोजे चल दिली, और जब खोजे चल दिली तो उनका कहीं भी उपमन्यु ना मिलने, और फिर वो घरे आके रोए लगली। ये तरीके करके जब वो नमः शिवाय के ओइजा उपमन्यु नमः शिवाय के जाप करे लगले बहुत जोर जोर से। जब जाप करे लगले तब वो जाप से
भोलेनाथ के आसन डोले लागल। आसन डोले लागल। सब शिव भक्त भगवान से कहे लगलन जाकि हे प्रभु ऐसन कैसन राउर भक्त बाणे, ऐसन केवन भक्त बाणे कि जौना के चलते राउर सिंहासन तक डोले लागल। तब भगवान कहले कि अरे तुहन जना देखल चाहत रजा तो देखा जा पृथ्वी पर उपमन्यु हमार शिव भक्ति में सुदृढ़ होके और भक्ति भाव से प्रसन्न होके हमारा आराधना करत रहे। ये पर माता पार्वती कहली कि हे प्रभु उपमन्यु बहुत ही अच्छा भक्त बा और राउर आराधना करता, हम चाहतनी कि रौरा जाके ओकर आराधना से प्रसन्न होके ओकरा के वरदान प्राप्त कराई। तब भगवान कहले कि इतना जल्दी तो हम केहू के वरदान देवे ना करें, हम उपमन्यु के परीक्षा लें और परीक्षा से जब वो सफल हो जाइए तब हम उनका के वरदान भी दें और उनका के सच्चा ज्ञान भी दें। तब भगवान शिव इंद्र के स्वरूप बनौले और इंद्र के स्वरूप बना के और पहुँच गए उपमन्यु लगे। जब उपमन्यु लगे पहुँचले तब उपमन्यु के नेत्र खुलल। इंद्र रूपी भगवान शिव जी कहले कि हे उपमन्यु हम देवताओं के राजा इंद्र हैं और तू हमरा से कुछ वरदान मांगला। उपमन्यु कहले कि रौरा देवराज इंद्र हैं ना, तो हम रौरा तो आराधनो ना कैनी, रौरा के हम तो पुकरबो ना कैनी, रौरा काहे के कष्ट कैनी है आवे के। तब वो कहले कि तू चाह तो हम तारा के स्वर्ग के राज्य दे दी और तुम पुत्र और माता दोनों जना स्वर्ग के अधिकारी हो जी बजा, सब सुख तुहन जना के मिल जाई और तारा का चाहिए। तब वो कहले कि हे देवता इंद्र देवता, हम सुख के समृद्धि खातिर सुख के वृद्धि खातिर हम आराधना नहीं करत, हम अपन भोले शंकर के दर्शन करे खातिर आराधना करतनी। तब इंद्र देवता कहले कि हम तहार सब मनोकामना पूर्ण कर सकतनी। का रखल बा ऊ भोले भंडारी में जौन भांग पी के हरदम मस्त रहले, ऊ तहार का आराधना पूरा करी हैं, का तहार मनोकामना पूर्ण करी हैं। जब तहार मनोकामना वो सुनी है तब न पूरा करी हैं। तब उपमन्यु कहले कि हम उनका बारे में कोई भी शब्द रौरा से ना सुनल चाहता नहीं है। इंद्र रौरा जाई और रौरा अपना लोक में चल जाई। तब भगवान शिव जी जौन इंद्र बन के आई रहन कहले कि हम ऐसे कैसे चल जाई, हम तहार ई विपत्ति के तहारा सिर पर देखा तनी, तू विपत्ति से परिपूर्ण वाला, दरिद्रता तहारा अंग संग में बा, तारा गाय के दूध चाही, सब चीज़ चाही और वो हम सब प्रदान कर सकतनी। तब वो कहले कि अगर तू प्रदान रौरा करे के बा तो रौरा शिव जी के आराधना हम करतनी और शिव जी के हमरा से भेंट करा दी। तब वो कहले कि शिव में का रखल बा, फिर तू ओघड़ पंथी के तू आराधना करत रह। तब वो जवन इंद्र रूपी शिव जी रहन वो अपन माया से एगो फिर से शिवलिंग बनौले और शिवलिंग बना के और ओइजा फिर से ओम शब्द से उच्चारण जौन करत रहन उ ओम के प्रकाश अतना कैले कि उपमन्यु के शरीर से पसीना छूटे लागल। जब पसीना छूटे लागल उपमन्यु के नेत्र खुलल और ओम के देखले तो ओम के प्रणाम कैले और ओम उनका के लेके वही शिवलिंग के लगे, पार्थिव शिवलिंग के लगे पहुंच गए और ओम के जब लगे ओम जब वो शिवलिंग के लगे ले गए तब वजह से ओम शब्द अदृश्य हो गए और उपमन्यु बैठ के वजह भगवान शिव के भी आराधना करे लगले और फिर से इंद्र बनल भगवान शिव भी वजह पहुँच गए। फिर से कहे लगले कि हे उपमन्यु, अगर तू फिर से हमार बात ना मनबा तो हम तहार समूल नष्ट कर देम। तब वो कहले कि तू चाहे हमरा के मुआ दा, चाहे तू हमरा के मार दा, बाकी हम शिव आराधना ना छोड़म। और वो ए तरह करके जोर जोर से भगवान शिव के भजन गा गा के आराधना करे लगले। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले
शंभु पधारो, बैठे छुपे हो कहाँ, जटा धारी पधारो। हो भोले शंभु पधारो, बोलो छुपे हो कहाँ। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो, बोलो छुपे हो कहाँ, गंगा धारी पधारो। हो हे गौरा के पति, बोलो छुपे हो कहाँ। ये तरह करके वो भगवान की आराधना के और भोलेनाथ उनकर आराधना से अत्यंत प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए इन्हें का काम, जब प्रसन्नता से भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होके उपमन्यु के कने कि हे उपमन्यु, नेत्र खोला, देखा हम शिव तार आराधना से प्रसन्न होके तारा सामने प्रकट हो गए बनी। तब उपमन्यु जब आँख खुलने भगवान शिव के जब साक्षात्कार दर्शन कैले, तब उनकर मन प्रसन्न हो गई और ये तरह करके उनका सीधे नतमस्तक होके भगवान के दंडवत प्रणाम भी कैले। जब भगवान के दंडवत प्रणाम कैले तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और एजा काली जौन गाय रही वो दौड़ल गई और जाके उपमन्यु के माता के घर से और आंचल पकड़ के घसीटत ले अली। और जब ले अली बुला के, तब वो माता का देखत रही कि एजा त माता पार्वती और भगवान शिव पहले से ही विराजमान है हमार पुत्र के भक्ति से प्रसन्न होके। तब वो आके और भगवान शिव के माता पार्वती के चरण स्पर्श कैली और कली कि हे प्रभु, धन्य भाग जो रौरा हमारे उपमन्यु के भक्ति से प्रसन्न होके आज इनका के दर्शन देनी। ऊपर भगवान शिव कलें कि हम भक्ति से प्रसन्न होके इनका के वरदाने ना दें, हम इनका के एगो ऐसन चीज़ प्रदान करिए बनी कि जौना के आज तक तरसत रहन। उपमन्यु कलें कि हे प्रभु, हम राउर दर्शन करके ही कृतार्थ हो गए, नहीं अब हमरा कुछ भी ना चाहिए। पर भगवान शिव कलें कि ऐसन कभी ना हो सकता, हम तारा के आपन भक्ति से कैल गई भक्ति के फल यही देतनी कि हम तारा के दूध के क्षीर सागर प्रदान करतनी। और ये तरह करके भगवान उजाले अपना संगी उपमन्यु के और उपमन्यु के माता के लेके और क्षीर सागर के नज़दीक पहुँच गए और भगवान शिव कहले कि हे उपमन्यु, ये ऐसन सागर है जौन कभी भी ई खत्म ना होई और तहार दूध के तृप्ति यही क्षीर सागर से पूर्ति हो जाई। और हम तारा के एगो वरदान और देतनी कि तहरा 8 सिद्धि 9 निधि जौन चीज़ के भी तहरा जरूरत पड़ी वो तहरा स्मरण मात्र से ही तारा सामने आ जाए हैं। और ये तरह भगवान शिव प्रसन्न होके उपमन्यु के भक्ति से प्रसन्न होके दूध के सागर प्रदान कर देले। ई कथा रउरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। और भगवान शिव के अगर रउरा सभी भक्ति प्रदान कैनी, रउरा सभी के भक्ति अगर प्राप्त करे के बा तो रउरा सभी एक बार इस चैनल के भी सब्सक्राइब करम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।